दोस्तों, समंदर अपनी गहराई में हजारों राज दफनाए बैठा है। ये जितना प्यारा है उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, जब भी हम खतरनाक समंदर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है ग्रेट व्हाइट शार्क, ऑक्टोपस और स्क्विड्स। पर जब प्यारे समंदर की बात हो तो हम सिर्फ डॉल्फिन को ही जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉल्फिन के अलावा और भी ऐसे कई समुद्री जीव हैं जो इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिन्हें इंसानों के साथ खेलना कूदना पसंद है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसे समुद्री जीव जो इंसानों से प्यार करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेल शार्क। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे, फ्रेंडली समुद्री जीव बोलकर सबसे पहले शार्क दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराओ मत, ये शार्क वैसी नहीं है जैसी आपने सुनी होगी। असल में दोस्तों, व्हेल शार्क दुनिया की सबसे शांत और प्यारी शार्क्स में से एक है। इतना ही नहीं, हर साल हजारों लोग मेक्सिको के कांकुन जाते हैं इन व्हेल शार्क्स के साथ स्विमिंग करने के लिए। दोस्तों, जहां हम एक तरफ ये सोचते हैं कि शार्क मछली किसी किलिंग मशीन से कम नहीं होती, तो वहीं व्हेल शार्क सिर्फ प्लैंकटन और क्रिल्स खाती है, जो कि समंदर में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ऐसे में इंसानों को खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा ये इंसानों से दोस्ती करना पसंद करती हैं। गहरे समंदर में इन्हें इंसानों के साथ तैरना भी पसंद है। तो क्या आप इससे दोस्ती करना चाहेंगे? मांटा रे। दोस्तों, व्हेल शार्क की तरह मांटा रे भी एक खतरनाक फैमिली से ही आती है। बाकी की रे फिश के बारे में बात करें, जैसे स्टिंगरे, तो वो इतनी खतरनाक होती हैं कि महज एक मौका मिलते ही वो आपको निपटा दे। मगर मांटा रे बेहद प्यारी और फ्रेंडली नेचर की होती है और इसी वजह से इन्हें सी एंगल्स भी कहा जाता है। जब ये मछली पानी के ऊपर आकर हवा में छोटी छोटी उड़ान भरती है तो वो नजारा और भी दिलकश हो जाता है। ये ज्यादातर टोबागो और ग्रैंड टर्क आइलैंड पर पाई जाती है और इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। समंदर की ऊपरी सतह पर रहने वाली इस मछली को इंसानों के साथ खेलना बेहद पसंद है। कभी कभी तो ये बिना डरे समंदर के किनारे पर आकर इंसानों को अपने साथ स्विमिंग करने और खेलने के लिए इनवाइट भी करती हैं। तो क्या आप भी मांटा रे के साथ स्विमिंग का मजा लेना चाहेंगे? बस स्टिंगरे से जरा बचकर रहिएगा। बेलुगा व्हेल। मांटा रे के बाद एक बार फिर वापस आते हैं व्हेल पर। दोस्तों, जब समंदर के सबसे फ्रेंडली जीवों की बात हो रही हो और बेलुगा व्हेल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये व्हेल बाकी की व्हेल मछलियों के मुकाबले बेहद खूबसूरत होती है। इस मछली को छोटी मछलियाँ खाना और इंसानों से दोस्ती करना बेहद पसंद है। इंसानों को देखते ही ये झूम उठती है और डांस करने लगती है। ये खुशी ऐसी होती है कि आप महज इसका चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खुश है। ये मछली दिमाग से काफी तेज होती है और इंसानों के साथ खेलना पसंद करती है। आप समंदर के अंदर इसके साथ ऐसे खेल सकते हैं जैसे जमीन पर आप अपने डॉग के साथ खेलते हैं। ट्रेनर्स के मुताबिक इस मछली को काफी आसानी से ट्रेन किया जा सकता है और इस मछली को छोटे बच्चों से एक अलग ही तरह का लगाव होता है। छोटे बच्चों को देखते ही ये उन्हें किस करने के लिए बाहर आ जाती है। कई मौकों पर इस मछली ने लोगों का मोबाइल भी लौटाया है। Oh my God! तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मछली कितनी फ्रेंडली होती है। बॉटलनोज डॉल्फिन। व्हेल के बाद अब बात करते हैं इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त माने जाने वाली मछली, बॉटलनोज डॉल्फिन की। दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां आप डॉल्फिन के साथ तैर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि समंदर में इससे तेज दिमाग वाला कोई और जीवन नहीं है, जिसकी वजह से इसे किसी भी काम के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इसके अलावा ये अकेली ऐसी समुद्री जीव है जो अलग अलग आवाजों में अपने साथियों के साथ बातचीत कर सकती है। आप ये बात जानकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, डॉल्फिन एक बार जिस इंसान का चेहरा देख ले उसे वो कभी नहीं भूलती। मतलब ये प्यारी और वफादार दोनों होती है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे ये डॉल्फिन पसंद ना आए। सी टर्टल। तेज तर्रार डॉल्फिन के बाद अब आते हैं स्लो और शांत कछुए पर। दोस्तों, कछुए से इंसान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। पर सी टर्टल बेहद फ्रेंडली माने जाते हैं। बाकी जीवों के मुकाबले कछुए जरा ज्यादा शर्मीले होते हैं और खतरनाक जीव और परभक्षी और इंसानों के आसपास आते ही ये अपने शेल में घुस जाते हैं। पर सी टर्टल इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये इंसानों को अपना दोस्त समझते हैं और उनके साथ तैरने में भी नहीं हिचकते। और तो और ये इंसानों के साथ खाना भी बड़े प्यार से खाते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगर आपने एक टर्टल को अपने हाथ से कुछ भी खिलाया
तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि इन कछुओं की लाइफ 400 साल तक भी हो सकती है। कैरिबियन रीफ ऑक्टोपस। दोस्तों शार्क की तरह सारे ऑक्टोपस को भी खतरनाक शिकारी समझा जाता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ऑक्टोपस इंसानों के दोस्त भी होते हैं। हाँ, अगर आप गलत उंगली करोगे तो यार गुस्सा तो इंसान को भी आ जाता है, तो वो तो फिर भी जीव है। बाकी के ऑक्टोपस जैसे कि वैम्पायर स्क्विड और डम्बो ऑक्टोपस जितने खतरनाक होते हैं, रीफ ऑक्टोपस उतना ही सीधा और फ्रेंडली होता है। ये कैरिबियन की कोरल रीफ्स में पाया जाता है और व्यवहार से ये बेहद शांत होते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में इन्हें पाला भी जाता है। वैसे ये ऑक्टोपस समंदर में अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन कुछ मछलियों की संगत में अगर आप इसे अपने घर के एक्वेरियम में डाल दे तो ये आपके एक्वेरियम में 4 चांद लगा देगा। ऑटर। मछलियों की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं ऑटर्स की। दोस्तों ऑटर भी उन जीवों में शुमार हैं जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। ये जीव झुंड में रहना पसंद करते हैं और काफी खुशमिजाज होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त खेल कूद कर ही बिताते हैं। कुदरती तौर पर ये जीव वैसे तो शर्मीले जीव होते हैं और इंसानों को देखते ही दुबक जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि अगर एक बार ऑटर को इंसान पसंद आ जाए तो उससे वो दोस्ती कर लेता है। और इसी वजह के चलते दुनिया भर में लोग अब ऑटर्स को घर में पालने भी लगे हैं। सी लायन। जब बात पानी के अंदर और बाहर रहने वाली जीवों की हो ही रही है, तो अब बात करते हैं सी लायंस की। दोस्तों 300 किलो से भी ज्यादा वजन के ये जीव आधे वक्त पानी के अंदर और आधे वक्त पानी के बाहर रहते हैं। ऑटर्स की तरह ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं और इन्हें भी मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों नाम में भले ही इसके लायन हो, पर ये इंसानों का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है और ये इंसानों से प्यार भी बहुत करते हैं। अक्सर लोग इन्हें किस करते हुए सेल्फी लेते हैं और ये भी उसे एंजॉय करते हैं। इसीलिए कई देशों में इन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी रखा जाता है, जहाँ पर आप इनके साथ स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं और फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। सनफिश। दोस्तों ये मछली किसी अजूबे से कम नहीं है। बेहद शांत स्वभाव की ये मछली जब भी किसी इंसान को देखती है तो ये उसकी तरफ खिंची चली आती है, जैसे ये उससे दोस्ती करना चाहती है। और तो और अगर इंसान इसे छूते हैं तो ना तो ये बुरा मानती है और ना ही शर्मा कर भागती है। अगर साइज की बात करें तो दोस्तों एक फुल साइज एडल्ट सनफिश 1000 किलो से भी ज्यादा वजन की हो सकती है। इसके अलावा अंडे देने में तो इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये मछली एक बार में 30 करोड़ से भी ज्यादा अंडे देती है। इन्हें समंदर की सतह पर पड़ने वाली धूप काफी पसंद है, जिसकी वजह से ये अपना ज्यादातर वक्त समंदर की सतह पर ही बिताती है और इसी कारण इन्हें सनफिश कहा जाता है। आपको बता दें कि इसके तैरने का तरीका भी बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग है। ये तैरने के लिए अपने साइड फिन की जगह अपने एनल और डॉर्सल फिन का इस्तेमाल करती है, पोर्पोइस। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं एक डॉल्फिन जैसी और मछली से। ये है पोर्पोइस। डॉल्फिन की तरह इंसानों से खेलने और रहने के लिए फेमस नहीं है, पर डॉल्फिन की तरह ये भी इंसानों के साथ रहना बेहद पसंद करती है। कई बार इस मछली को इंसानों की जान बचाते हुए भी देखा गया है। ये मछली आपको लगभग हर समंदर में देखने को मिल जाएगी। ये मछली इतनी ह्यूमन फ्रेंडली है कि कई बार ये नाव और सरफेस के पास खुद ब खुद आ जाती है और इंसानों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तो दोस्तों अब आप डॉल्फिन के अलावा ऐसे और भी कई समुद्री जीवों के बारे में जानते हैं जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं। बाकी इनमें से कौन सी मछली आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट करके जरूर